और चलिए सीधे रुख करते हैं लखनऊ का, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मेधावी छात्रों को सम्मानित कर रहे हैं। नए भवनों का लोकार्पण हो रहा है। देश की माध्यमिक शिक्षा की मंत्री श्रीमती गुलाब देवी जी, बेसिक शिक्षा विभाग के मंत्री श्री संदीप सिंह जी, प्रदेश के परिवहन मंत्री श्री दयाशंकर सिंह जी, मुख्य सचिव श्री दुर्गा शंकर मिश्र जी, अपर मुख्य सचिव माध्यमिक शिक्षा बेसिक एवं वित्त विभाग श्री दीपक कुमार जी, शिक्षा विभाग के सभी अधिकारीगण, अभिभावकगण और प्रदेश से प्रत्येक जनपद से जुड़े हुए मेरे सहयोगी मंत्रीगण, माननीय सांसद, माननीय विधायकगण, शिक्षा विभाग के सभी अधिकारीगण, सभी सम्मानित अभिभावक और प्यारे बच्चों। तो अब इस खबर का भी रुख करेंगे, लेकिन अब चलिए बात करते हैं उत्तरकाशी की, जहां पर पुरोला क्षेत्र में धारा 144 लागू कर दी गई है। प्रशासन ने 15 जून को होने वाली महापंचायत को अनुमति नहीं दी। पुरोला में पुलिस बल चप्पे चप्पे पर मुस्तैद है। तनाव को कम करने के लिए महापंचायत को अनुमति नहीं दी गई है। दरअसल विश्व हिंदू परिषद ने महापंचायत के लिए अनुमति मांगी थी। पुलिस अधीक्षक ने शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए एक कंपनी पीएसी की भी मांग की है। देहरादून, हरिद्वार, उत्तरकाशी में पुलिस ने अलर्ट जारी किया है। तो बता दें, लव जिहाद को लेकर महापंचायत बुलाई गई थी और उत्तरकाशी के पुरोला में होने वाली पंचायत पर बड़ी खबर यह है कि प्रशासन ने अनुमति नहीं दी है। और इसके साथ ही साथ एक कंपनी पीएसी भी एसपी ने मांगी है। महापंचायत की अनुमति इसलिए नहीं दी गई क्योंकि लव जिहाद के मामले जिस तरीके से सामने आए, इसको लेकर गुस्सा लोगों में देखने को मिल रहा था और गुस्से के साथ ही साथ महापंचायत से हालात और बिगड़ सकते थे, तनावपूर्ण हो सकते थे। इसी चीज को देखते हुए प्रशासन ने पंचायत को अनुमति नहीं दी है और धारा 144 उत्तरकाशी की पुरोला क्षेत्र में लगा दी गई है, क्योंकि जिस तरीके से वहां पर लोगों में गुस्सा है लव जिहाद के खिलाफ, वो कहीं कोई बड़ी चिंगारी बन के कोई आग न पैदा कर दे, इसको लेकर प्रशासन अलर्ट है। मुख्यमंत्री भी लगातार नजर बनाए हुए हैं और अब यह साफ हो गया है कि जो महापंचायत है वो नहीं होगी। इस तरह से सजग है, सतर्क है, कानून व्यवस्था बनाए रखने हेतु जो भी आवश्यक कदम होते हैं वो सब उठाए जा रहे हैं। किसी को भी शांति भंग करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। मेरी सभी पक्षों से अपील है कि कृपया करके शांति बनाए रखने में हमारा सहयोग करें। किसी को भी कानून तोड़ने की इजाज़त नहीं दी। तो उत्तरकाशी महापंचायत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का सुनवाई से इनकार कर दिया है। कानून व्यवस्था संभालना राज्य सरकार काम है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में सुनवाई करने से साफ इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कानून व्यवस्था संभालना राज्य सरकार का काम है। 15 जून को होने वाली महापंचायत पर रोक लगाने की मांग की गई थी। याचिकाकर्ता को अपनी बात हाईकोर्ट में रखनी चाहिए, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। याचिकाकर्ता को साफ तौर से कह दिया कि हम इस पर सुनवाई नहीं करेंगे क्योंकि कानून व्यवस्था राज्य का विषय है। अगर आपको अपनी बात रखनी है तो जाकर हाईकोर्ट में रखिए। पुरोला में 15 जून को हिंदू महापंचायत होनी है। हालांकि बिना कोर्ट के कुछ कहे ही प्रशासन ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए वहां पर धारा 144 लगा दी है और प्रशासन ने वहां पंचायत को अनुमति नहीं दी है। अविनाश हमारे साथ जुड़ गए हैं। अविनाश, क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट ने? सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे कहा कि तरीके से कानून व्यवस्था राज्य का मसला है। जो याचिका करता है उनको हाईकोर्ट जाना चाहिए और हाईकोर्ट में जाकर के इस तरीके की याचिका लगानी चाहिए, क्योंकि उत्तराखंड में जिस तरीके से लव जिहाद के मामले निकल के सामने आ रहे हैं और उत्तरकाशी जिले में वहाँ पे काफी ज्यादा सांप्रदायिक माहौल खराब हुआ है और वहाँ पे जो अल्पसंख्यक समाज के लोग रह रहे हैं उनके साथ कहीं ना कहीं जो वहाँ पे लोग रह रहे हैं वहाँ पे झड़प देखने को भी मिल रही है, हिंसक झड़प भी देखने को मिल रही है। इसी नजर 15 जून को एक महापंचायत बुलाई गई थी और उसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी कि इस महापंचायत पर रोक लगाई जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर से कहा है कि उत्तराखंड हाईकोर्ट में जाइए और हाईकोर्ट ही इस मामले पर देखे, अगर वहाँ पे कुछ नहीं होता है तब फिर जो है हम यहाँ पे सुनवाई करेंगे। अगर बात की इस पूरे मामले को लेकर के जमीयत उलेमा हिंद ने भी आज गृह मंत्री अमित शाह
किया और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को खत लिखा है और उनसे मांग की है कि किसी भी तरीके की महापंचायत ना हो और जो वहाँ पे तमाम सारी स्थितियां हैं वो स्थितियां में सुधार किया जाए, जिससे कि जो अल्पसंख्यक समाज के लोग हो रहे हैं उनके साथ कोई अनहोनी न हो। बिल्कुल, और जिस तरीके से तनाव का माहौल है उसमें हर एहतियात प्रशासन बरत रहा है। शुक्रिया अविनाश आपका जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए। तो उत्तरकाशी में महापंचायत को रोकने के लिए याचिका लगाई गई थी सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अपनी बात आप हाई कोर्ट में रखिए और इसे भी राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि कानून व्यवस्था कैसे मेंटेन करनी है। 2024 के लिए भाजपा की तैयारियों पर अखिलेश यादव ने तंज कसा है। उन्होंने कहा कि सपा की रेड पावर ही भाजपा के लिए रेड जोन है। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है और ट्वीट करके उन्होंने लिखा है कि अब भाजपा कह रही है कि उत्तर प्रदेश में उसकी अधिकांश लोकसभा सीटें रेड जोन में हैं। इसका अर्थ यह है कि जनता की पक्षधर समाजवादी पार्टी का लाल रंग अपना रंग दिखा रहा है। अखिलेश यादव ने लिखा कि सपा की रेड पावर ही भाजपा के लिए रेड जोन है। तो ट्विटर वॉर चल रहा है और देखिए ट्वीट किया है अखिलेश यादव ने। उन्होंने लिखा कि अब भाजपा कह रही है कि उत्तर प्रदेश में उसकी अधिकांश लोकसभा सीटें रेड जोन में है। इसका अर्थ यह है कि जनता की पक्षधर समाजवादी पार्टी का लाल रंग अपना रंग दिखा रहा है। आगे वो लिखते हैं सपा की रेड पावर ही भाजपा के लिए रेड जोन। तो भाजपा पर अखिलेश यादव ने तंज कसा है ट्वीट करके और उन्होंने लिखा है कि सपा का जो लाल रंग है वो अपना रंग दिखा रहा है। और बड़ी खबर संभल से है। मदरसों में योग पर शफीकुर रहमान बर्क ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मदरसों और दरगाह में योग दिवस का बायकॉट किया जाए। मदरसों में योग दिवस की जगह तालीम दिवस मनाना चाहिए। मदरसों और दरगाह में योग दिवस की आवश्यकता आखिर क्या है? तो शफीकुर रहमान बर्क योग दिवस का विरोध कर रहे हैं। उन्होंने कहा बायकॉट होना चाहिए क्योंकि मदरसों में योग दिवस नहीं तालीम दिवस मनाना चाहिए। मदरसों में तालीम के लिए मनाइए, मदरसों में तालीम दिवस बनाइए कि लोगों को ये एहसास दिलाया जाए कि भाई तुम कम पढ़ रहे हो, नहीं पढ़ रहे हो, तुम्हारी तालीम में क्या कमी है। तो ये तो मदरसों के अंदर तो तालीम दिवस मनाना चाहिए, योग दिवस से क्या मतलब है। और नेपाल सीमा से सटे 9 जनपदों में मदरसों की जांच शुरू हो गई। उत्तर प्रदेश सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री धर्मपाल सिंह का कहना है कि हमने साल भर पहले मदरसों का सर्वे कराया था। सर्वे में कुछ तथ्य सामने आए। मदरसों की फंडिंग कैसे और कहां से हो रही है उसकी ठीक से जानकारी के लिए उच्च स्तरीय टीमों का गठन किया गया है। 13 जुलाई तक जांच रिपोर्ट आ जाएगी। मुख्यमंत्री को रिपोर्ट देंगे, उसके निर्देशानुसार आगे की कार्रवाई सुनिश्चित होगी। सर, नेपाल की सीमा से सटे जो जनपद हैं उनमें मदरसों की जांच शुरू हो गई है। क्यों ये जांच दोबारा है? क्योंकि साल भर पहले भी एक जांच हुई। साल भर पहले हमने सर्वे कराया था मदरसों का। उस सर्वे में कुछ तथ्य सामने आए। उन तथ्यों के आधार पर कि फंडिंग कैसे हो रही है, उनके आर्थिक स्रोत कैसे हैं, उसको ठीक से जानकारी करने के लिए टीमों का गठन किया। ये उच्च स्तरीय टीम है और ये 13 जुलाई तक रिपोर्ट आ जाएगी। फिर रिपोर्ट आने पर फिर माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को हम रिपोर्ट प्रेषित करेंगे। तदनुसार माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार फिर कार्रवाई निश्चित करेंगे। सर, ये बॉर्डर के ही जिले क्यों चुने गए? ये सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या है? चूँकि 9 जनपद ऐसे हैं जो नेपाल बॉर्डर से सटे। नेपाल बॉर्डर से सटे जो जनपद हैं वहीं पर जो विद्यालय मदरसे सिचुएटेड है, स्थापित हैं, वहाँ जो रिहायशी इलाका है वो ऐसा नहीं है कि वो चंदा जकात कुछ कर सकें। तो संदेह पैदा हुआ, जो सूचनाएं मिली इनको फंडिंग गलत हाथों से आ रही है, तो उन गलत हाथों को रोकने के लिए हमने पुनः सर्वे कराई है और ये उच्च स्तरीय सर्वे जब आ जाएगी तो माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को रिपोर्ट प्रेषित करेंगे। उनके निर्देशानुसार फिर कार्रवाई करेंगे। क्या ये टेरर फंडिंग भी हो सकती है? देखिए, संभावना कुछ भी हो सकती है। ये तो अभी बिना रिपोर्ट आए नहीं कहा जा सकता ये फंडिंग कैसे हो रही है। जब फंडिंग की स्रोत आ जाएंगे, फंडिंग की स्थिति निकल कर आ जाएगी, तब कहा जाएगा कि फंडिंग कहाँ से हो रही है। बहुत शुक्रिया। मंत्री जी हमारे साथ थे और उनका कहना है कि जिन मदरसों की जांच हो रही है वहाँ कुछ ऐसे सूत्र मिले थे, सुराग मिले थे जो अवैध गतिविधियों में लिप्त होने की बात सामने आई है। जो फंडिंग हो रही है उनको मदरसों को बाहर से, विदेशों से या स्थानीय स्रोतों से सबका पता लगाया जा रहा है। अगर कहीं भी गड़बड़ी पाई जाएगी तो उनके खिलाफ FIR दर्ज करने की या कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
कैमरा से विराजू के साथ विवेक त्रिपाठी, एबीपी गंगाला। बड़ी खबर बांदा से है, जहां पर चिल्ला रोड पर हादसे के बाद ट्रक में आग लग गई। तेज रफ्तार अनियंत्रित ट्रक के पलटने के बाद आग लगी और आग में जलकर ट्रक ड्राइवर की मौत हो गई। राहगीरों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। ये तस्वीर चिल्ला थाना क्षेत्र के पलरा गांव के पास की है। देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, बांदा की तस्वीर है, जहां पर अनियंत्रित जो ट्रक था उसके पलटने के बाद उसमें आग लग गई। बांदा चिल्ला रोड पर यह हादसा हुआ है। राहगीरों की सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और ये जो घटना हुई है ये चिल्ला थाना क्षेत्र के पलरा गांव के पास हुई है। वहीं लखनऊ के वजीरगंज में बस में भीषण आग लग गई। कैसरबाग डिपो की बस आग में जलकर राख हो गई। कैसरबाग बस अड्डे के बाहर ये बस खड़ी थी। सूचना पाकर मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची और आग पर काबू पाया, लेकिन बस पूरी तरीके से जलकर राख हो चुकी थी। ये तस्वीर लखनऊ की है, एबीपी गंगा पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। लखनऊ के वजीरगंज में बस में आग लग गई। कैसरबाग डिपो की ये बस थी और कैसरबाग बस अड्डे के बाहर ही खड़ी थी, जिसमें अचानक आग लग गई। बहराइच में पत्नी ने पति को प्रेमिका के साथ पकड़ लिया। पत्नी ने भाई के साथ मिलकर पति की पिटाई की। कोतवाली देहात क्षेत्र में नलकूप विभाग में तैनात है पति। जूनियर इंजीनियर रवि मौर्य की पत्नी श्रावस्ती जिले में वो टीचर है। गर्मी की छुट्टी में पत्नी मायके चली गई थी। इस दौरान पति ने अपनी प्रेमिका को बुला लिया। 5 दिन बाद जब पत्नी को शक हुआ तो वो अपने भाइयों के साथ पहुंची और उसके बाद की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जमकर पिटाई हुई। बाद में मौके पर पुलिस पहुंची और समझौता एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।